Hi friends, welcome to CITEC Growth Solutions. Today we will learn nested if in C language. Nested if. If a if statement comes within a if statement, then it is known as a nested if. अगर if block के अंदर हमको another if block लिखना है, ऐसे स्ट्रक्चर को nested if कहा जाएगा. So इसे हम कहेंगे इनर इफ और ये हो गया हमारा आउटर इफ. सो व्हेन आउटर इफ कंडीशन इज ट्रू देन ओनली, अगर हमारे आउटर इफ की कंडीशन ट्रू है तो ही वो इनर इफ की कंडीशन को चेक करने आएगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करेगा. अगर आउटर इफ की कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, इनर इफ की कंडीशन ट्रू चेक करेगा. अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर के ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नॉट. अगर आउटर इफ की कंडीशन ही फॉल्स है तो इनर इफ को चेक करने वो आएगा ही नहीं. ये आउटर इफ के एल्स में या फिर इनर इफ को चेक करेगा ही नहीं. आउटर इफ के बाहर का जो एल्स होगा, आउटर इफ के लिए जो एल्स होगा या फिर उसके नेक्स्ट जो कोड होगा उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा. तो चलो इसके लिए हम देखते हैं प्रोग्राम. सो हमको क्या करना है, तीन सब्जेक्ट मार्क्स चाहिए, हमको रीड करना है ए बी सी. ये हो गए हमारे थ्री सब्जेक्ट मार्क्स. रीड करने के लिए CLR SCR फंक्शन टू क्लियर स्क्रीन, printf, एंटर थ्री सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट. तो रीड करना पड़ेगा scanf %d %d %a %b %c. We are going to read a three values from a console by using a scanf. Now we have to print a total. So we want one variable total. So I will make here one variable total is equals to 0. Then total is equals to a plus b plus c. Now printf the total. Printf student total mark is equals to %d comma total total. Now हमको चेक करना है also print percentage if student is pass. Then we have to check if a greater than equals to 35 and b greater than equals to 35 and c greater than equals to 35. Then स्टूडेंट रहेगा हमारा पास, या तो फिर इसके लिए एल्स आएगा. इसमें हम डायरेक्टली लिख देंगे printf fail. राइट नाउ इससे हम क्या करेंगे, परसेंटेज ड्रॉ करेंगे. सो परसेंटेज ड्रॉ करने के लिए हमको एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लगेगा. तो उसके लिए बना देंगे एक वेरिएबल फ्लोट TER is equals to 0.0 by default initialized value with a 0. Percentage is equals to TOTL total is equals to total divide by 3.0. Then if printf stood pass with percentage is equals to %f comma PER. सो नाउ हम चेक करेंगे स्टेप फर्स्ट क्लास के लिए. इफ PER greater than equals to 60, then printf pass in first class. नाउ सबके आगे हम क्या लगा देंगे, /t फॉर स्पेस मोर स्पेस. यहाँ पे भी
स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी नाउ प्रिंटफ के आगे भी पेन के आगे भी स्लैश टी, यहाँ पे क्या करेंगे स्लैश एन, यहाँ पे कर लेंगे ना, वो मिल रहा है, वन एरर है अपने पास। ओके, मैं यहाँ पे गेट सी एच और मेन फंक्शन को क्लोज नहीं किया है, इसको क्लोज कर देंगे। कंट्रोल F9, नाउ एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, सो नाउ आई विल ऐड 35 35 35, स्टूडेंट गॉट्स 35% ओनली बट नॉट। सो चेक कीजिए, हमारी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई है, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे। अगर हमने यहाँ पे दे दिया 65 75 76, सो देखो स्टूडेंट पास इन फर्स्ट क्लास, क्योंकि हमारी जो ये कंडीशन है ई के अंदर यहाँ पे अगर 35 से तीनों सब्जेक्ट में 35 से ग्रेटर है तो यहाँ पे आया कि परसेंटेज कैलकुलेट किया, मगर इनर इफ कब एग्जीक्यूट हुआ जब उसके परसेंटेज 60 के ऊपर हो। अब हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, 35, एक में 34 मिल गया और दूसरे में 96, फिर भी वो फेल बता देगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है मैंडेटरी है कि तीनों सब्जेक्ट में उसको ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 35। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इफ विद इन अ इफ।